अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 7 बेहतरीन खानों की जिन्हें आप कैंसर रोकने के लिए रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक दफा लाजिम खाएं। बहुत से लोग हैं जो ये नहीं जानते कि कैंसर किस वजह से होता है, जिसका पता मेरे ख्याल में सबको होना चाहिए, क्योंकि हम सब कैंसर पैदा करने वाले केमिकल से घिरे हुए हैं और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो उस हवा में शामिल होते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं और जो खुराक हम खाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कैंसर कभी नहीं होता। उनमें यह इसलिए होता है क्योंकि वो जाने अनजाने में ऐसे काम करते हैं या खुराक खाते हैं जिनकी वजह से उनका डीएनए सही रहता है। उसके उलट गलत खुराक की वजह से डीएनए खराब होने से अब तो ऐसा भी है कि कैंसर छोटी उम्र में भी होने लगा है। ठीक है, हमें कैंसर पैदा करने वाली चीजों से बचना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी चीज इस्तेमाल करें जिससे कैंसर रोका जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। छोटी उम्र में कार्सिनोजेन से एक्सपोज होने से कैंसर का खतरा ज्यादा होता है, जिसे अच्छी खुराक ज्यादा खा के रोका जा सकता है, क्योंकि उनसे खराब डीएनए को रिपेयर करने में मदद मिलती है। इसके लिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन से 7 बेहतरीन खाने हैं जिनसे हम कैंसर को रोक सकते हैं। नंबर 1, टर्मरिक। सबसे पहले नंबर पे खानों में हल्दी का इस्तेमाल करना कैंसर को रोकने में मदद करता है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में इलाज के लिए तकरीबन 4000 साल से ज्यादा अरसे से इस्तेमाल की जा रही है। इसकी जबरदस्त खूबियों की वजह से ये हमारे एशिया में ना सिर्फ मुख्तलिफ खानों में मसाले के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, बल्कि ये मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात में भी इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह से मेकअप वगैरह हो गया। और जो लोग जर्दे का रंग या पीला रंग खानों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे येलो 5 या येलो 6 हैं, उनमें बेंजीडीन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कैंसर का सबब बनता है, जबकि हल्दी रंग देने के लिए उनसे बहुत ज्यादा महफूज है। और दूसरा, इसमें एक जबरदस्त कंपाउंड होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। ये करक्यूमिन NF कापा B रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट करता है। इस वजह से इसमें जबरदस्त किस्म की सोजिश कम करने की खूबियां हैं। इस तरह से इसकी वजह से कैंसर के मारने में भी मदद मिलती है। हल्दी एंजियोजेनेसिस को भी रोकती है। ये कैंसर के खुलिये को ब्लड सप्लाई कम करके मारने में मदद करती है। इसमें करक्यूमिन के अलावा टर्मिनोन ऑयल्स होते हैं और वाटर सॉल्युबल करक्यूमिनाइड्स होते हैं। और इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से बांग्लादेश में एक दफा आर्सेनिक की वजह से डीएनए डैमेज को रिपेयर करने के लिए हल्दी का एक्सट्रैक्ट दिया गया। इस तरह ये कैंसर को रोकने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा ये मूड बेहतर कर देती है, सीखने समझने की सलाहियत बढ़ा देती है, मेदे में मसाइल ठीक करती है, जोड़ों में तकलीफ खत्म करती है, जिगर को सेहतमंद कर देती है। रोजाना के सिर्फ 0.5 मतलब आधा से 2 ग्राम तक हल्दी का इस्तेमाल महफूज माना जाता है। इसका करक्यूमिन कैंसर पेशेंट्स जो कीमोथेरापी पे होते हैं उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर देता है। इसे कैंसर को रोकने वाली ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, केल। दूसरे नंबर पे केल इस्तेमाल करें। ये एक किस्म की पत्ते वाली गोभी होती है जिसमें बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत होती है। इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन ए होता है और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं। इसमें आयरन होता है जो खून बनाने के लिए जरूरी होता है। केल में एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होता है जिसे सल्फोराफेन कहते हैं, जिसमें कैंसर को रोकने की जबरदस्त खूबियां होती हैं। इसे बेहतर है आप सलाद ड्रेसिंग्स में इस्तेमाल करें और साथ में बेहतर है जैतून का तेल मिक्स करके खाएं। और कोशिश करें रोजाना थोड़ा बहुत खाया करें ताकि सल्फोराफेन मिलता रहे और आप कैंसर से महफूज रहें। इसका सल्फोराफेन NRF2 को एक्टिवेट करता है जो कैंसर पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स को खत्म करने में मदद करता है और कैंसर के फैलने को रोकता है। वैसे भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जितनी भी हैं इन्हें अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें। ये ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में मदद करती हैं, बल्कि इनकी वजह से पैंक्रियाटिक कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 3, बेरीज। तीसरे नंबर पे बेरीज इस्तेमाल करें। इसमें ब्लैकबेरीज, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज सभी आप खा सकते हैं। इनमें एक जबरदस्त कंपाउंड होता है जिसे एंथोसायनिन कहते हैं, जिसमें जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खूबियां हैं जिसकी वजह से खुलियों में होने वाला ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता है। बेरीज खाने से मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। ये मसल्स हीलिंग में भी हेल्प करती है। ये ग्लूटाथायोन की एक्टिविटी को बढ़ा देती है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करने में काफी मदद करता है। इन बेरीज की वजह से पूरे जिस्म में सोजिश कम हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक रोजाना जस्ट 30 ग्राम फ्रीज ड्राइड बेरीज खाने से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जस्ट 4 हफ्तों में कम हो जाते हैं।
खासकर ब्लैकबेरीज में इलाजिक एसिड होता है जो ऐसे टॉक्सिन्स को कम करता है जो डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं और म्यूटेशन के खतरे को भी कम करता है। इनके एंथोसायनिन की वजह से आंतों में सोजिश कम हो जाती है, जिसकी वजह से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम हो जाता है। हाँ, अगर आप इनमें चीनी शामिल करते हैं या किसी दूसरे स्टार्ची फूड के साथ मिला के खाते हैं तो फायदा कम होगा। नंबर 4, माचा ग्रीन टी। चौथे नंबर पे माचा ग्रीन टी है, जो कि आम ग्रीन टी की एक प्रीमियम शक्ल है, जिसमें आम ग्रीन टी से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसके पीने से जिस्म में से मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स को खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। खासकर उन जहरीले मॉलिक्यूल्स को खत्म करने में मदद मिलती है जिनकी वजह से डीएनए खराब होने का खतरा होता है। इसकी वजह से फोकस में इजाफा हो जाता है, इंसान पुरसुकून हो जाता है। जो लोग ग्रीन टी ज्यादा पीते हैं, जिस तरह से जापान और चाइना के लोग हैं, उनमें कैंसर होने की रेशो कम होती है। एक जापानीज स्टडी के मुताबिक जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उनमें कोलोन में पॉलिप्स कम बनते हैं, मतलब कैंसर का खतरा कम हो जाता है। नंबर 5, वॉलनट्स। 5वें नंबर पे अखरोट इस्तेमाल करें। इसे यूनानी लोग सेहत में फायदों की वजह से बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो सदियों से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अखरोट को आजकल दिमाग की सेहत के लिए एक सुपर फूड माना जाता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी होता है जो दिमागी सेहत को बेहतर कर देता है। अखरोट की वजह से टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आ जाती है। इसकी वजह से सी रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन लेवल कम हो जाता है और साथ में इसकी वजह से कार्टिसोल लेवल में भी कमी आ जाती है। और ये सारी चीजें जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने का और फैलने का खतरा कम हो जाता है। इसमें जिगर, प्रोस्टेट और कोलोन में कैंसर को रोकने की कुछ स्टडीज भी हैं, क्योंकि अखरोट में इलाजिक एसिड होता है जिसमें एंटी कैंसर खूबियां हैं। इसकी वजह से खुलियों में प्रोलिफरेशन कम हो जाती है, मतलब तादाद में नहीं बढ़ते और कैंसर के खुलियों में एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाती है, जिससे खुलिये मरने लग जाते हैं। इसके अलावा इससे ताकत मिलती है और एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, मतलब ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। नंबर 6, फ्लैक्स सीड्स। छठे नंबर पे कैंसर को रोकने के लिए फ्लैक्स सीड्स इस्तेमाल करें। फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीजों में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, जो कि एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जिसे जिस्म ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में तब्दील कर देता है। इनमें जबरदस्त कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें लिग्नेंट्स कहते हैं, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन से होने वाला कैंसर का खतरा कम हो जाता है। जिस तरह से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इस वजह से जो औरतें फ्लैक्स सीड्स रोजाना खाती हैं उनमें 20 से 30% तक ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। ये कैंसर की ग्रोथ को भी कम करने में मदद करते हैं, इसलिए फ्लैक्स सीड्स रोजाना खाएं। नंबर 7, मशरूम्स। 7वें नंबर पे आप मशरूम्स यानी खुमियां अपनी खुराक में शामिल करें। इनमें स्टडीज के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने की जबरदस्त खूबियां हैं। इनमें लिनोलिक एसिड होता है जो एरोमेटेज को रोकता है, जो कि एक एंजाइम है जो हार्मोन्स एंड्रोजेंस को एस्ट्रोजन में तब्दील करता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स की वजह से होने वाला कैंसर कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें सेलेनियम होता है, एर्गोथियानिन होता है, बी विटामिन होते हैं। ये सब हमारे जिस्म में डीएनए डैमेज को होने से रोकते हैं, जिसकी वजह से हम कैंसर से महफूज रहते हैं। नंबर 8, बीन्स। 8वें नंबर पे बीन्स इस्तेमाल करें। इनमें कुछ फाइटेट्स होते हैं। ये जो फाइटेट्स या फाइटिक एसिड होते हैं ये आमतौर पे प्लांट्स के सीड्स में पाए जाते हैं, जिस तरह से लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं या नट्स हैं। ये फाइटेट्स दूसरे मिनरल के साथ मिल जाते हैं, जिस तरह से कैल्शियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम के साथ मिल जाते हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन को किसी हद तक कम करते हैं। इस तरह से ये दूसरे इसेंशियल मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को भी कम करते हैं, लेकिन ये दायमी अमराज में फायदा देते हैं, जैसे कैंसर है। इनमें सोजिश कम करने की खूबियां हैं। ये इम्यून रेस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करने में मदद करते हैं। ये बीन्स एपोप्टोसिस को भी बढ़ा देते हैं और कैंसर को फैलने से रोकते हैं, जिसकी वजह से कोलोन, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इनकी वजह से ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी बेहतर रहता है, जिससे ब्लड शुगर को मैनेज करना आसान होता है। इसलिए हफ्ते में एक आध दफा इन्हें अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें। तो ये थे जबरदस्त खाने जिन्हें आप अपनी खुराक में शामिल करके अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं। वीडियो यहां तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया।
उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ न कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली दफा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की मुफीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।